A very good evening to all of you. Hope you all are doing good and also your exam preparation is going great. आज की इस वीडियो में हम कुछ MCQs देखेंगे जो आने वाले एम्स ओटी टेक्नीशियन एग्ज़ाम, HSSC एग्ज़ाम और एनी अदर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं. सो आज की इस वीडियो में हम ओनली एनेस्थीसिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. एनेस्थीसिया का मीन्स आंसर ऑलरेडी विजिबल है. एनेस्थीसिया में अगर हम इसको डिवाइड कर दें, एन यानी एब्सेंस, एस्थीसिया यानी कि सेंसेशन. सो एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? जब कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन होती है, यानी वो पर्सन जो एनेस्थेटाइज्ड है वो कुछ भी फील नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. गैस यूज ड्यूरिंग लेबर पेन्स. ये यूएस यूके कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, अभी इंडिया में इतना फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता. लेबर पेन के दौरान लेबर पेन को टॉलरेबल बनाने के लिए कौन सी एनेस्थेटिक गैस का यूज़ किया जाता है? हेलोथेन, सेवोफ्लुरेन, ऑक्सीजन या एंटोनॉक्स. राइट आंसर इज एंटोनॉक्स. एंटोनॉक्स क्या होता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है जिसमें दोनों की प्रेजेंस 50% होती है. नेक्स्ट. स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इज फॉर्मुलेटेड बाय. जनरल एनेस्थीसिया की जो 4 स्टेजेस होती हैं वो किसने बनाई थी? ओलिवर वेंडल होम्स, अर्नेस्ट गिडल, डॉक्टर एम देसाई, नन ऑफ अबव. राइट आंसर इज अर्नेस्ट गिडल. इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी एनेस्थीसिया की. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसीजन मेकिंग इज डन इन विच स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. जो इंसीजन लगाया जाता है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज में लगाया जाता है. सो वो स्टेज कौन सी होती है? स्टेज नंबर 3. Which of the following anesthetic gas can corrode vaporizer? कौन सी anesthetic gas vaporizer को corrode कर सकती है? हेलोथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हैविंग शॉर्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन. सबसे जल्दी काम शुरू करने वाला न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा है? राइट आंसर इज सक्सिनाइल कोलिन. सक्सिनाइल कोलिन क्या होता है? ये एक डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है. ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद रेज्ड आईसीपी. जिन पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उनमें कौन सा ड्रग नहीं दिया जाना चाहिए? राइट आंसर इज कीटामाइन. ड्रग दैट कैन कॉज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन सा ड्रग कॉज कर सकता है? राइट आंसर इज केटामाइन. मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन किडनी और लिवर फेलियर. किडनी और लिवर फेलियर के केस में कौन सा मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस होता है? राइट आंसर इज सिस एट्राक्यूरियम, क्योंकि सिस एट्राक्यूरियम मेटाबोलाइज नहीं होता ना किडनी के जरिए और ना लिवर के जरिए. नेक्स्ट. लोकल एनेस्थेटिक गेट एब्जॉर्ब्ड रैपिडली बाय रूट. कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जो रैपिडली एब्जॉर्ब, कौन से रूट से रैपिडली एब्जॉर्ब होता है? इंट्रावीनस, इंटरकोस्टल, कॉडल और एपिड्यूरल. तो यहाँ राइट आंसर आएगा एपिड्यूरल. एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के केस में सबसे जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है लोकल एनेस्थेटिक का. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग्स. लिग्नोकेन, कोकेन, प्रोकेन, ब्यूपीवेकेन. राइट आंसर इज कोकेन. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन कॉज एपिलेप्सी. बहुत से एनेस्थेटिक ड्रग ऐसे होते हैं जिन्हें हम एपिलेप्टोजेनिक कहते हैं, यानी कि वो पेशेंट में एपिलेप्सी, फिट्स, दौरे कॉज कर सकते हैं. सो वो कौन सा है इन 4 में से? सेवोफ्लुरेन और एनफ्लुरेन. ये आपको 2 नाम याद रखने हैं. ये दोनों ही जो इनहेलेशनल एजेंट है दे आर एपिलेप्टोजेनिक. इनहेलेशनल इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन. बच्चों के केस में इनहेलेशनल एजेंट कौन सा है चॉइस का? सेवोफ्लुरेन. नेक्स्ट. एजेंट देन कैन बी यूज्ड टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग. कुछ पेशेंट्स में पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग होती है, ऑपरेशन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनमें कपकपी होती है. उसे ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है? थियोपेंटेन, सक्सामिथोनियम, पैथिडीन या एट्रोपिन. राइट आंसर इज पैथिडीन. इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी. डे केयर सर्जरी के लिए, डे केयर यानी जो शॉर्ट टर्म सर्जरीज होती हैं
जिसमें ज़्यादा प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे नीडेड नहीं होता, उसके लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? प्रोपोफॉल। बायर ब्लॉक इज़ यूज्ड टू, बायर ब्लॉक जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? आईवी रीजनल एनेस्थीसिया के लिए। पोस्ट स्पाइनल हेडेक कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जब पेशेंट में स्पाइनल देने के बाद जो सर दर्द रहता है वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? NSAIDs का यूज़ करके, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करके, पतली नीडल यूज़ करके, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यूज़ करके, या नन ऑफ अबव। राइट आंसर इज यूज़ ऑफ थिनर नीडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which apparatus sends a preset volume of air to the patient via breathing circuit? ब्रीदिंग सर्किट से एक पहले से सेट किया हुआ वॉल्यूम एयर का कौन सा एपरेटस सेंड करता है? ह्यूमिडिफायर, वेपोराइजर, बेलोज या नेबुलाइजर और स्कैवेंजिंग सिस्टम। राइट आंसर इज बेलोज। बेलोज एक रबड़ टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो फोर्सफुली एयर को आगे की तरफ क्या करता है? भेजता है। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर वेपोराइजर, सबसे कॉमन यूज होने वाला मेटल कौन सा है वेपोराइजर का? राइट आंसर इज कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर की हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सबसे जल्दी एक्ट करने वाला इनहेलेशनल एजेंट कौन सा है? राइट आंसर इज सेवोफ्लोरेन। कौन सा इनहेलेशनल एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, नहीं दिया जाना चाहिए जिन पेशेंट में एपिलेप्सी की हिस्ट्री है? राइट आंसर इज एनफ्लुरेन। अगर यहाँ ऑप्शन में सेवोफ्लोरेन दिया गया होता तो हम सेवोफ्लोरेन चूज करते। इन पेशेंट विद लिवर डिसफंक्शन इनहेलेशनल एजेंट टू बी अवॉइडेड, जिस पेशेंट की लिवर पैथोलॉजी है, लिवर डिसफंक्शन है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस, कोई भी लिवर रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी है, उनमें कौन सा इनहेलेशनल एजेंट हम नहीं देंगे? राइट आंसर इज हेलोथेन। RL IV solution is often avoided with PRBC transfusion. रिंगर लैक्टेट जो होता है अवॉइड किया जाता है जिन पेशेंट में रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? इट लीड्स टू हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम बढ़ जाता है, हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम कम हो जाता है, या क्लॉटिंग हो जाती है, या फिर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। सो रीज़न क्या होता है RL अवॉइड करने का? क्योंकि RL के अंदर जो लैक्टेट प्रेजेंट है वो ब्लड के अंदर के कंपोनेंट को क्या करने लगता है? क्लॉट करने लगता है। दैट्स वाई RL इज अवॉइडेड। राइट आंसर विल बी इट कैन कॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मसल रिलैक्सेंट दैट एक्ट्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, सबसे लंबे टाइम तक एक्ट करने वाला कौन सा मसल रिलैक्सेंट है? राइट आंसर इज टॉक्साक्यूरियम। देन लीस्ट कार्डियोटॉक्सिक इनहेलेशनल एजेंट, हार्ट के लिए टॉक्सिसिटी अगर हम देखा जाए कौन सी सबसे कम कॉज करेगा? राइट आंसर विल बी आइसोफ्लुरेन। डेंट्रोलिन शुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद, सबसे पहले डेंट्रोलिन होता क्या है? डेंट्रोलिन एक तरीके का मसल रिलैक्सेंट है। सो डेंट्रोलिन को किस चीज़ से मिक्स किया जाता है? स्टेराइल वाटर, नॉर्मल सलाइन, 5% एक्सट्रोस या रिंगर लैक्टेट? राइट आंसर इज स्टेराइल वाटर। मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी दैट कैन ऑकर इन लिथोटमी पोजिशन, लिथोटमी पोजिशन में कौन सी नर्व इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? शियाटिक, स्पाइनल, रूटियल या कॉमन पेरोनियल नर्व। क्यों? क्योंकि लिथोटमी पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट की जो एडी होती है, फुट वाला जो हिस्सा होता है, वो काफ़ी टाइम तक एक ही पोजीशन पर रहता है। वहाँ की जो बोनी प्रोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या करती है? प्रेशर सहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विद सूडोकोलिनेस्टरेज डेफिशिएंसी मोस्ट लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ, सबसे पहले ये सूडोकोलिनेस्टरेज होता क्या है? ये एक एंजाइम होता है जो हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये उसे डिग्रेड करता है, उसे क्या करता है? उसे मेटाबोलाइज करता है। सो जिन पेशेंट में ये नहीं होता उनमें क्या होगा? रैपिड मसल ट्विचिंग होती रहेगी, मसल कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो इसका राइट आंसर आएगा सक्सिनाइल कोलिन। जिन पेशेंट्स में ये डेफिशिएंसी है उनमें अगर हम सक्सिनाइल कोलिन दे देंगे, मसल ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या रहेगी? रिलैक्स रहेगी, यानी ऑपरेशन होने के भी कुछ घंटों बाद तक पेशेंट की मसल पैरालिसिस रहेगी, जबकि सक्सिनाइल कोलिन बहुत ही
कम टाइम के लिए एक्ट करता है, लेकिन ड्यू टू दिस सूडोकोलिन एस्टरेज डेफिशिएंसी हम सक्सिनाइल कोलिन का प्रोलॉन्ग एक्शन देखेंगे। नेक्स्ट, इनिशियल साइंस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट it's not hypothermia, it's hyperthermia. So malignant hyperthermia के केस में इनिशियल साइन क्या होते हैं? राइट आंसर इज ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट, एजेंट विच कैन प्रोबेबली यूज्ड टू डिक्रीज ICP ड्यूरिंग न्यूरोसर्जरी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए न्यूरोसर्जरी के दौरान हम क्या यूज कर सकते हैं? राइट आंसर इज मनीटॉल। पेशेंट जो कि वारफरीन थेरेपी पर है उसे अर्जेंट सर्जरी चाहिए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है सर्जरी के दौरान, अब एंटी कोएगुलेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? राइट आंसर इज FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया क्या होता है? इसमें ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेटिक एजेंट के साइड इफेक्ट के तौर पर पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर हो जाता है, साथ ही साथ उनमें ब्रेडिकार्डिया होने लगता है। सो यहाँ इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? डेंट्रोलीन। नॉर्मल ICP कितना होता है? राइट आंसर इज 5 to 15 mmHg। मैकेनिकल फेलियर होने का FiO2 देने के दौरान सर्जरी के टाइम पर एनेस्थीसिया मशीन से क्या कारण हो सकते हैं? राइट आंसर इज डिसकनेक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पेशेंट सिस्टम। बॉयल्स मशीन में वो कौन सी डिवाइस होती है जो बताती है अगर हाइपोक्सिक गैसेस का मिक्सचर जा रहा है पेशेंट में? ऑक्सीजन एनालाइजर। इन्हेलेशनल एजेंट जिसे अवॉइड किया जाना चाहिए मिडल ईयर सर्जरी में, स्पेशली अगर टेम्पैनोप्लास्टी होनी है, राइट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? बहुत ही अनस्टेबल गैस है एंड ये जितने भी बोनी प्रोमिनेंसेस है, एयर कैविटीज़ हैं, वहाँ से एस्केप कर सकती है। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा है इनमें से? मेवाक्यूरियम, सक्सिनाइल कोलिन, गैलामाइन, एट्राक्यूरियम। राइट आंसर इज सक्सिनाइल कोलिन। So thank you so much. That's it for today.